इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर चल रही है। नागपुर में बागेश्वर वाले बाबा को क्या चैलेंज मिला, रायपुर में बाबा ने क्या जवाब दिया, हर व्यक्ति इस बात में दिलचस्पी ले रहा है। जो बाबा का फॉलोअर है वो बाबा को चमत्कारी मानता है और जो बाबा को नहीं जानता वो इस वक्त बाबा को जानना चाहता है। आखिर ऐसा क्या है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार में, कैसे 26 साल की एज में एक कथावाचक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का आइडल बन गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई जादूगर है, कोई सिद्ध पुरुष है, कोई योगी है या कोई पाखंडी और ढोंगी है, वो जो भी है उनके इर्द गिर्द एक रहस्य लोक जरूर है। आज हम आपको इस रहस्य लोक में लेकर चलेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत सारे सच आपको पता चलेंगे। भगवान में आस्था विश्वासम फलम दायक। भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास कुछ भी नहीं। एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए। ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। क्या बागेश्वर धाम के जरिए संतों को टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदुओं के धर्म गुरुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्या हिंदुत्व के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग हो रही है? छतारी में हमने कथा मंच से घोषणा की थी, पूरे देश ने सुना था कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, वो सामने आएंगी, वो आ गई, अभी और आएंगी। न्यूज पर देखने वाले प्रत्येक बागेश्वर धाम के पालकों से कहना है तुम डिगना नहीं, लगे रहेंगे। आदिकाल से लोगों ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ेंगे? लेकिन हमें अपना कर्तव्य और अपनी बोधता नहीं छोड़ी। हम सनातन की बात करते थे, हैं और करेंगे। पोषित लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है और इन्हें साधु संतों को टारगेट करना ही है। और वर्तमान में भारत में दो ही काम है, तो एक पक्ष ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के साथ है, एक ऐसा है जो बागेश्वर सनातन धर्म के खिलाफ है। तो उनमें से खिलाफ वाले लोग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आरोप बेहद गंभीर है। वो अब डायरेक्ट मिशनरियों पर अटैक कर रहे हैं, दरबार को चुनौती देने वालों को खुला चैलेंज दे रहे हैं, संतों के विरोध पर हिंदुओं के उठ खड़े होने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम का साफ कहना है सनातन का प्रचार हो रहा है, इसीलिए विधर्मियों को मिर्ची लग रही है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, बोलना चाहिए, आदिकाल से ही धर्म के खिलाफ साजिश रही और हमने छतारी में कह दिया कि साजिश हमारे खिलाफ होने वाली है, क्योंकि ये जो मिशनरियों का हम मुंह तोड़ रहे हैं ना, दूसरे धर्म को, लोगों को सनातन में लहरा रहे हैं, तो अब सबको मिर्चा लग रहा है। ये आदमी खतरनाक है। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। भारत में किसी को भी दरबार को देखना हो, किसी के भी अंदर अगर चिनूना काट रहा हो, मिर्चा काट रहा हो, तो प्रत्येक न्यूज वालों से भी हमारा कहना है कि दरबार खुला लगता है, तुम्हारे कहने पर हम नहीं लगाएंगे। जहां जहां दरबार लगता है आइए, बैठिए, देखिए, वेलकम, स्वागतम। देश से लेकर विदेश तक इस वक्त बागेश्वर धाम के फॉलोअर्स की तादाद लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। या फिर यूं कहें कि इंडिया के अंदर बागेश्वर धाम सरकार इस वक्त बाबाओं की लिस्ट में टॉप पर है। सवाल ये भी है, महज 26 साल की उम्र में कैसे
कोई इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सकता है। आप चाहे जहां बैठे, लेकिन इसका जवाब है वो दिव्य दरबार जिसमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भरी भीड़ में से लोगों को बुलाते हैं, उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन जिसके बारे में बताया जाता है वो इसे विश्वास मानकर हमेशा के लिए बागेश्वर धाम के साथ जुड़ जाता है। परिवार में सुख शांति नहीं है, कर्ज बना है, कृपा होगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट व शरीर में पीड़ा बनती है, गला पकड़ लेता है, स्वस्थ रहेंगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर के दरबार में जिस दिव्य शक्ति का दावा किया जाता है, जिस गद्दी की सिद्धि होने की बात की जाती है, उसकी डिटेल हम आपको खुद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार से ही सुनवाते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल, जब पहली बार देखा 26 साल का यंग, तो ये धीरेंद्र शास्त्री से बागेश्वर धाम सरकार की ये यात्रा थोड़ा पूछना। अद्भुत थी। और सबसे पहली बात तो ना हम कोई संत है, ना हम कोई साधु हैं, हम बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र हैं। और हमारा निजी कोई चमत्कार नहीं है, ना किसी भी प्रकार की बीमारियों की इलाज की हम वो कहते हैं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है सब में। जो भी है बागेश्वर सरकार वो हैं, हम तो धीरेंद्र कृष्ण हैं। और लोग उस भाव दृष्टि से भंगमा से देखते हैं और वो उनकी साधु दृष्टि है। तो हमारी दृष्टि में साधु दृष्टि वाले लोग ही साधु। ये धीरेंद्र शास्त्री का सफर यहाँ तक कैसे रहा? सुना बचपन भी काफी संघर्ष में जीता, पूरा अद्भुत रहा, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता, अभाव नहीं होता, तो हम प्रभाव की महिमा ना जान पाते, और प्रभाव आ जाता तो अभाव की महिमा ना जान पाते। तो हमारे लिए दोनों अद्भुत रहे। और वो हमारी जिंदगी का यूं मान करके चलिए कि वो ईश्वरीय बरद हस्त है। अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो शायद हम इतनी समाज सेवा, कन्या विवाह, अन्नपूर्णा भंडारा आदि ना कर पाते। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिस अभाव की बात कर रहे हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात एक कथावाचक का वास्तविक अतीत है, जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ऐसा परिवार जिसके लिए 2 वक्त के खाने का ठिकाना नहीं था। 9 साल की उम्र में धीरेंद्र कृष्ण ने बालाजी की सेवा शुरू की थी, लेकिन दादा गुरु के आशीर्वाद और बालाजी के दिव्य दरबार ने आज एमपी के छतरपुर में एक छोटे से गांव से आने वाले कथावाचक को इतना विख्यात कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।